आज हम बात करने वाले हैं मैन ऑन अ लेज मूवी के बारे में। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आप सभी का स्वागत है। मूवी के बारे में बात करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा। ये कहानी है निक की, और निक सरे आम लोगों के सामने खुदकुशी करने की कोशिश करता है, लेकिन जब लोगों को पता लगता है कि आखिर निक खुदकुशी क्यों कर रहा है, तो बहुत सारे लोगों का भांडा फूट जाता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने न्यूयॉर्क का दृश्य आता है और यहाँ पर हम निक को देखते हैं जो कि सड़क पर चल रहा है, और थोड़ी देर चलने के बाद वो पहुंचता है होटल, और यहाँ हमें पता लगता है कि निक ने यहाँ सबको अपना नाम वोकर बताया है और इसी नाम से रूम भी बुक करवाया। जब वो अपने कमरे में जाता है तब उसके लिए नाश्ता आता है, लेकिन निक अपने नाश्ते को छूता तक नहीं और आसपास की चीजों को साफ करने लगता है कि उसे डर होता है कि कई आसपास की चीजें उसके फिंगरप्रिंट्स ना बने। वो बहुत ही जल्दी में लगता है, फिर वो एक पेपर पर कुछ लिखता है। उसके बाद पास की खिड़की खोलकर उसकी बाउंड्री पर खड़ा हो जाता है और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम एक महीने पहले का दृश्य देखते हैं जहाँ हमें निक को जेल में देखते हैं। वहाँ उसका बाकी कैदियों से झगड़ा हो जाता है। वो बहुत ही बुरी तरीके से लड़ता है, लेकिन पुलिस वाले उसे छोड़ देते हैं। तभी निक अपनी साइकेट्रिस्ट मिलता है और वो बताती है कि तुम्हारी अपील को खारिज कर दिया गया है और तुम्हें 25 साल की सजा होने वाली है। और ये सुनने के बाद निक बहुत ही परेशान हो जाता है और यहाँ हमें पता लगता है कि निक पहले पुलिस वाला था और अब जल्दी से उसका एक साथी मिलने आता है जिसका नाम माइक, और वो भी पुलिस वाला है। वो दोनों पहले पार्टनर थे, लेकिन निक को जेल आना पड़ा। तभी माइक निक को बताता है कि तुम्हारे पिता की तबीयत खराब है, लेकिन तुम्हारा भाई उनका ख्याल रखता है। तभी एक गार्ड निक को बताता है कि तुम्हारे पिता का देहांत हो चुका है, और इस बात को सुनकर निक बिल्कुल ही टूट जाता है। फिर अगले दिन उसे फ्यूनरल पर ले जाया जाता है जहाँ हर तरफ पुलिस वाले होते हैं। ना यहाँ उसका भाई जोई और उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं। फ्यूनरल खत्म होने पर निक और जोई बात करते हैं और दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। निक अपने पिता की मौत के लिए सारी गलती जोई की बताता है, मगर जोई कहती है कि तुम्हारे जेल जाने पर डैडी डिप्रेशन में चले गए, इसलिए उनकी मौत के जिम्मेदार तुम हो। इस बात पर निक अपने भाई को मारने लगता है। तभी पुलिस वाले उन दोनों को छुड़ाने आते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर वो पुलिस वाले की गन लेकर जूई को उसकी हथकड़ी खोलने को कहता है। तभी जूई बाकी पुलिस वालों से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे ये करना पड़ रहा है, और इतना कहने के बाद बाकी गाड़ियां पंक्चर करके एक गाड़ी में बैठकर भाग जाता है। काफी देर तक पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं। तभी निक एक ट्रेन को आते देखता है और वो उस ट्रेन से पहले पटरी को क्रॉस करने की कोशिश करता है, इसलिए पुलिस की गाड़ी पीछे हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो क्रॉस करता है उसकी गाड़ी ट्रेन से टकराकर दूर जाकर गिरती है। पुलिस वाले उस गाड़ी के पास जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि निक उस गाड़ी के अंदर नहीं है क्योंकि वो भाग चुका होता है। तभी माइक जूई के पास आता है और जूई कहता है कि तुम मेरे भाई को मारने चाहते थे और अब तुम्हें मौका मिल गया है। अब हम निक को देखते हैं जो एक खुफिया जगह पर है। वहाँ एक बॉक्स को निकलता है जहाँ उसे बहुत पैसे और अपना आईडी कार्ड भी मिलता है, और साथ ही वो अपनी फैमिली फोटो को देखता है। और इसी के साथ ही कहानी वर्तमान में आ जाती है जहाँ निक बिल्डिंग पर है और हर तरफ पुलिस वाले हैं। वहाँ एक पुलिस वाला जिसका नाम जैक, वो बिल्डिंग के अंदर जाता है ताकि वो निक से बात कर सके। जैक का सीनियर दांते उसे कॉल पर कहता है कि निक से उनकी डिमांड पूछो, तो जैक जाकर उससे बात करने लगता है। तभी निक बताता है कि उसकी कोई डिमांड नहीं है, और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो महिला ऑफिसर लीडिया को बुलाओ। जैक ये बात दांते को बताता है और वो भी वहां आ जाता है और देखता है कि उसने खाना भी नहीं खाया। अब जल्दी लीडिया को वहां बुलाया जाता है। वो निक से पूछती है कि तुम मुझसे क्यों बात करना चाहते हो, तो निक बताता है कि मैंने न्यूज में देखा था ऐसे ही एक आदमी खुदकुशी करने वाला था, तुमने उससे बात की और उसने खुदकुशी कर ली, इसलिए मैं भी आखिरी बार तुमसे ही बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी खुदकुशी करने वाला हूँ। तभी लीडिया के आदमी उसे बताता है कि उसके कमरे में कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है, तो इस आदमी के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा नहीं कर पा रहे। और इस बात को सुनने के लीडिया चौंक जाती है और कहती है कि फिर फिंगरप्रिंट्स कैसे नहीं होंगे, और उसे अब शक होने लगता है। तभी हम माइक को देखते हैं जो अभी भी निक को ढूंढ रहा है। तभी इसी बिल्डिंग में हमें डेविड नाम के एक बिजनेसमैन को देखते हैं जो काफी परेशान है क्योंकि उसकी कंपनी डूबने वाली है। तभी लीडिया फिर से निक से बात करने की कोशिश करती है और वो सिगरेट भी ऑफर करती है, लेकिन निक सिगरेट नहीं लेता। तभी हम निक को किसी से बात करते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि उसके पास एक माइक भी है और वो अपने भाई से बात कर रहा है। वो उससे कहता है कि हमारे पास बहुत कम समय है, इसलिए हम जल्दी से जाओ। तभी जूई और उसकी गर्लफ्रेंड दूसरे बिल्डिंग में जाते हैं। इसी बिल्डिंग में एक ज्वेलरी शॉप, और वो शॉप डेविड की है, और देखते ही देखते वो छत पर चढ़ जाते हैं। निक कहता है कि क्या तुम तैयार हो? जूई कहता है हाँ, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है क्योंकि तुम्हारे इशारे पे ही यहाँ ब्लास्ट करूंगा। इन लोगों ने छत पर बॉम्ब लगा दिया है ताकि वो छत को तोड़ करके नीचे जा सके। अब निक नीचे कूदने का नाटक करता है और सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, इसलिए इसे शोर के आड़ में जूई बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। छत भी टूट जाती है, लेकिन किसी को कानो कान कुछ भी खबर नहीं होती, इसलिए अब जूई और उसकी गर्लफ्रेंड नीचे जाने लगते हैं। और निक कहता है मैं बहुत ज्यादा डर चुका हूँ, और लीडिया उसे सिगरेट ऑफर करती है। वो सिगरेट को
पीने लगता है। तभी जूही और एनजी बिल्डिंग के अंदर जाकर सबसे पहले सीसीटीवी के साथ खिलवाड़ करते हैं ताकि वो सीसीटीवी की नजर न आए। तभी पीछे से पुलिस वाले हेलीकॉप्टर से आ जाते हैं और तेज हवा होने से निक गिरने लगता है और बिल्डिंग को जोर से पकड़ लेता है और मीडिया वाले भी इस चीज को कवर कर लेते हैं। ये चीज हर जगह ब्रॉडकास्ट होने लगती है। तभी माइक इसे टीवी पर देख लेता है। उसे पता लग जाता है कि निक कहाँ है और वो वहां पहुंच जाता है और वो सारी चीजों को चेक करने लगता है। तब उसे पता लगता है कि निक कुछ बहुत ही बढ़िया प्लान कर रहा है। तभी हम जूही को देखते हैं जो तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ लिडिया निक से फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही है। इसी बीच हमें पता लगता है कि लिडिया निक को सिगरेट क्यों दिया था, ताकि उसका फिंगरप्रिंट मिल सके। वो फिर निक से बात करने लगती है और बाकी लोग निक की डिटेल निकाल कर रहे होते हैं। तभी जोई निक से कहता है कि यह एक प्रॉब्लम हो गई है, हमने तिजोरी को खोल दिया है लेकिन अंदर एक हिट सेंसर है, इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम इससे कैसे बचे। लेकिन अभी लिडिया बात करनी होती है निक से, इसलिए निक जूही को गाइड नहीं कर पाता। फिर निक लिडिया से कहता है कि मुझे पता है कि मेरा फिंगरप्रिंट तुम लोगों को मिल चुका है। जब लिडिया अंदर चली जाती है तब निक जूही से कहता है कि उस चीज को फायर एक्सटिंग्विशर से बंद कर सकते हैं, उससे कोई हिट नहीं होगा। जूही ऐसा ही करता है। तभी लिडिया को पूरी बात पता लग जाती है कि उसका पूरा नाम क्या है और वो पहले एक पुलिस वाला था, लेकिन उसने डेविड नाम के आदमी का $40 मिलियन का हीरा चुराया था। डेविड अभी वही है और उसने एक नई बिल्डिंग खरीदी है जिसके अंदर उसकी सारी ज्वेलरी। ये सब जानकर लिडिया चौंक जाती है। उसे लगने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी हम माइक को देखते हैं और वो वहां पर था जहां निक रहता है। वो वहां उसकी सभी चीजों को जला देता है ताकि कोई सबूत ना बचे। तभी हम देखते हैं कि डेविड अपने इन्वेस्टर्स के साथ नई बिल्डिंग खरीदने पर सेलिब्रेट कर रहा है। तभी उसकी असिस्टेंट आके बताती है कि हमने निक को देखा है, इसलिए अब वो परेशान है। तभी लिडिया निक से कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में हर एक चीज पता लग चुकी है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तभी निक कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ और डेविड ने मुझे फंसाने की साजिश की ताकि वो हीरे के सारे पैसे खा सके, इसलिए मैं अपनी बेगुनाही को साबित कर रहा हूँ। तभी निक देखता है कि पुलिस उसे बिल्डिंग की तरफ जा रही है जिसमें जूही और एनजी है। ये बात निक जूही को बताता है। जूही कहता है कि हमें थोड़ा और वक्त चाहिए, तो निक अपना दिमाग लगाता है और वो एक नोट की गड्डी नीचे फेंक देता है और सभी लोग पैसे को देखने लगते हैं और वो सारे लोग पुलिस वालों के सामने आ जाते हैं, इसलिए पुलिस वाले को वहां जाने में देरी हो जाती है। तभी दांते डेविड को बुलाते हैं और कहते हैं कि अगर जल्दी से तुमने निक को खत्म नहीं किया तो तुम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। तो वो जाकर लिडिया को बताता है कि निक ने बिल्डिंग में बॉम्ब लगाया है, इसलिए उसे मारना होगा। लिडिया पुलिस वालों को रोकती है और कहती है कि थोड़ा वक्त और रुक जाओ। जैक यहाँ लिडिया का साथ देता है। तभी माइक इधर आ रहा होता है और मीडिया वाले सारी कहानी बता रहे होते हैं कि 2 साल पहले निक ने डेविड के $40 लाख की हीरे को चुरा कर टुकड़ों में काटकर बेच दिया था ताकि वो किसी को भी नहीं मिल सके। तभी लिडिया निक के पास जाकर कहती है कि अगर तुम जल्दी नीचे नहीं आओगे तो पुलिस की टीम तुम्हें मार गिराएगी। तो निक कहता है कि मैं अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे उस हीरे की सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन मुझे 2 लोगों ने बेहोश कर दिया और डेविड ने उसे हीरे को चुरा लिया। तो लिडिया कहती है कि डेविड अपने ही हीरे को क्यों चुराएगा। तभी निक कहता है कि वो बैंकरप्ट हो रहा था और उस हीरे को बचाकर भी उसका कर्जा पूरा नहीं हो सकता, इसलिए उसने मुझे फंसाया और ऐसा किया कि सबको लगा कि हीरा चोरी हो चुका है और उसे इंश्योरेंस के सारे पैसे मिल जाए। हीरा अभी भी उसके पास है और उसने मुझे इन सारी चीजों में फंसा दिया। पर इतना कहने के बाद लिडिया को कहता है कि मुझे बस थोड़ा समय चाहिए। तभी हम माइक को उस बिल्डिंग के पास आते देखते हैं। वो दरवाजा खोल के दांते से बात करता है कि ऊपर लिडिया निक से बात कर रही है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और यहाँ हमें पता लगता है कि दांते और माइक डेविड से मिले हुए हैं और इन्होंने जानबूझकर निक को फंसाया है। तभी एनजी वॉल्ट को खोलते समय निक से गाइडेंस लेती है और खोल देती है और तिजोरी खोलने पर उन्हें पता लगता है कि यहाँ पर मोनार्क डायमंड्स नहीं है, इसलिए वो लोग परेशान हो जाते हैं। अब वो लिडिया को अपनी प्लानिंग बताता है और जूही को अपने अगले प्लान पे ध्यान देने के लिए कहता है। इसके बाद जूही वहां से एक सिक्योरिटी अलार्म को बजा देती है और उसे सुन के डेविड अंदर आ जाता है। वही हमें पता चलता है कि उसने बोर्ड के अंदर एक नई तिजोरी बनवा रखी है जिसके बारे में किसी को भी खबर नहीं थी। और जब वो इस तिजोरी को खोलकर अपने हीरे को निकालता है तभी दूसरी तरफ हम माइक को देखते हैं जो लिडिया और जैक को कमरे में बंद करके निक से बात करने जाता है। निक उसे कहता है कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, तुमने मुझे धोखा दिया है। तभी पुलिस की टीम आ जाती है। उनको देखने के बाद निक एक शीशा तोड़कर बिल्डिंग के अंदर भाग जाता है। तभी जब डेविड हीरा लेकर अपने ऑफिस में पहुंचता है तो वहां जूही और एनजी उस पर बंदूक तान देते हैं और उससे हीरा लेकर उसके ही वॉल्ट में बंद कर देते हैं। वहां से भाग के वो उस आदमी को हीरे से भरा बैग दे देते हैं जिसने निक को खाना दिया था होटल के कमरे में। तभी डेविड दांते को कॉल करके कहता है कि जूही और एनजी को कैसे भी पकड़ो, वो इस बिल्डिंग में है, उनके पास मेरा हीरा है। इसलिए दांते भी उसे ढूंढने लगता है। तभी लिडिया इंटरनल अफेयर से बात करती है और उसे पता चलता है कि इस केस में 2 लोग और भी शामिल हैं, दांते और माइक। अब लिडिया को विश्वास हो जाता है कि निक बेगुनाह है। तभी हम निक को भागते हुए देखते हैं क्योंकि दांते ने बताया कि निक के पास बॉम्ब है,
इसलिए सभी पुलिस वाले उसके पीछे भाग रहे हैं। तभी निक को वो बूढ़ा आदमी मिलता है जिसके पास हीरा है। वो हीरा निक को दे देता है। तभी उधर दांते जूई और एंजी को पकड़ लेता है। अब निक भागते भागते लीज पर चढ़ते जाता है और लोग फिर से उसके ऊपर देखकर चिल्लाने लगते हैं और उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं। इसलिए दांते को पता लग जाता है कि निक कहाँ है। अब लीडिया छत पर पहुंच जाती है जहां पुलिस ने निक पर गोलियां तानी है। दांते भी वहां आता है और लीडिया को नीचे ले जाने को कहता है और पुलिस वाले जबरदस्ती उसे नीचे ले जाते हैं। जैसे ही लीडिया जाती है, दांते डेविड को वहां जूई को लेकर आता है और निक को धमकी देता है कि अगर तुमने मेरा हीरा नहीं दिया तो मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा। अब दांते निक को कहता है कि तुम नीचे कूद जाओ, नहीं तो मैं जूई को नीचे फेंक दूंगा। तभी वहां माइक आकर दांते पे गोली चलाता है, पर दांते ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना होता है और वो वापस माइक पर ही गोली चला देता है और घायल कर देता है। तब निक माइक के पास आता है और माइक बताता है कि हाँ, वो इस सब में शामिल है, पर वो मुंह नहीं खोल सकता था क्योंकि उसे जेल जाने से डर लगता है, इसलिए वो निक से माफी मांगता है। तभी दांते फिर से निक को मारने की कोशिश करता है। तभी वहां लीडिया आ जाती है और दांते के गले में गोली मार के उसे मार देती है। तभी जूई निक को बताता है कि डेविड जल्दी ही हीरा लेकर भाग जाएगा। ये सुनते ही निक नीचे कूद जाता है। उसे देख करके सारे लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन वो कुशन्स पे गिरता है और वो जल्दी ही डेविड के पास जाता है और उससे हीरा लेकर सारी दुनिया को दिखाने लगता है कि हीरा अभी भी डेविड के ही पास है, मैंने कोई चोरी नहीं की है। अब पुलिस वहां आकर डेविड और निक को पकड़ लेते हैं और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि निक जेल से बाहर आ गया था और वो लीडिया से मिलने चाहता है और वहां एक बार में जाते हैं और उसे आदमी से मिलते हैं जिसने निक को रूम में खाना दिया था। अब हैरत वाली बात तो ये है कि ये आदमी कोई और नहीं, निक का पिता है जिसने अपनी मौत का ड्रामा किया था ताकि वो उसके फ्यूनरल में आए और वहां से भाग जाए। अब वो अपने परिवार के साथ खुश है। यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार मूवीज के स्टोरीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।